सवाल आपकी तरफ से आया है कि वेट कैसे बढ़ाया जाए। जिन लोगों को मसल्स बढ़ाने हैं, वेट बढ़ाना है और उनका वेट 50 केजी है, 55 केजी है और तकरीबन 70 केजी तक, पहले उनके बारे में बात करता हूँ। तो सवाल ये है कि हमें डाइट बताई जाए, आसान सा शॉर्टकट बताया जाए कि हम क्या डाइट लें कि जिससे हमारे मसल्स बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए। मैं इसको 3 जगह डिवाइड कर लेता हूँ। एक वेट है आपका 50 केजी से लेकर 70 केजी तक, उसकी डाइट मुख्तलिफ है। 70-75 के बाद फिर आपका 85-90 केजी तक के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और फिर 90 के बाद फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा, फिर डाइट कुछ और है। तो पहले मेरी बात याद रखिए कि जो अंडर वेट है, मेडिकल वेट से जिनका वेट कम है, यानी 50 से लेकर 70 केजी के बीच में अंडर वेट कहलाते हैं। ये लोग जब जिम जाते हैं और जिम जाके ट्रेनिंग शुरू करते हैं, इनको वेट गेन करना है, मसल्स गेन करने हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। निस्बतन इनको उस वक़्त फैट बहुत चाहिए, कार्ब बहुत चाहिए। यानी 70% 80% इनको फैट लेना चाहिए और कार्ब, और 20% प्रोटीन काफ़ी है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक और अंडे और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आपका वेट इसके बीच में है 50-70। तो उस वक़्त आपको 3 चीज़ों का इंटेक बहुत करना चाहिए। एक हो गया वीट, गंदम, यानी कि रोटी, पराठा, डबल रोटी वगैरह, ऐसी चीज़ें। दूसरा आपको शुगर, नेचुरल शुगर हो, आर्टिफिशियल शुगर हो, दोनों सूरतों में आप ले सकते हैं। मीठा यानी बहुत खाएंगे आप, मीठी लस्सी पियेंगे, शेक पियेंगे, गाजर का हलवा, दूध जलेबी, इस किस्म की खुराक आपकी डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा फ़ैट होना चाहिए। अंडे की जर्दी भी हो, दूध की मलाई भी हो, जैतून का तेल हो, आम तेल हो। आप ऑयल का यूज़ बहुत कर सकते हैं और फैट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पीनट बटर से लेकर और चीज़ से लेकर और मक्खन से लेकर दूध की मलाई से लेकर सारे फैट हैं। ये आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका वेट बढ़ेगा मसल्स के साथ, फैट नहीं देगा आपको। प्रोटीन बहुत कम हो, 20% बहुत है। जब इस कैटेगरी से आपका वेट बढ़कर 70 को जो ना क्रॉस कर जाएगा, 72-75 पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको मॉडरेट फैट लेना पड़ेगा। अब ज़्यादा फैट नहीं चाहिए, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पर अब आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को तकरीबन 70% 65% लें और 25% तक आपको जो प्रोटीन चाहिए। यहाँ भी आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, कैलोरीज बहुत चाहिए कार्ब से और फैट से। जैसे ही आप 85 को क्रॉस करते हैं तो आप पे फैट आना शुरू हो जाएगा, आपको फील होगा कि मैं बल्क होना शुरू हो गया हूँ। उससे पहले बल्क नहीं आएगा। वहाँ जाकर आपको फिर कार्ब को भी एक हद तक लेना है और फैट को तकरीबन आप जहाँ 10% पे ले आएंगे। फिर आप ज़्यादा फैट नहीं ले सकते, ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते। फिर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, 40% तक, 35% तक, और बाकी 60% पे आप कार्ब फिर भी ज़्यादा होगा, फैट का रेशो कम हो जाएगा। तो यूँ करके आपको अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन, फैट और कार्ब देखना है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट कम है, 55-60-65 केजी है और आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, वो आपको मसल्स नहीं देगा। उसमें आपके पास कैलोरीज बहुत कम है। 55-60-65 केजी पे आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कार्ब से मिलेंगे, फैट से मिलेंगे, प्रोटीन से नहीं मिलेंगे। ना आपको प्रोटीन की नीड है उस वक्त, मसल साइज़ भी बहुत छोटा है, मसल्स की प्रोटीन की नीड भी कम है। जब आप 90 केजी पे होते हैं तो उस वक्त मसल साइज़ भी बड़ा होता है, प्रोटीन की नीड भी ज़्यादा होती है, और उस वक्त आपको कैलोरीज अगर एक्सेस लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका वेट है उसके हिसाब से आपका फैट और आपका कार्ब होना चाहिए, और वैसे ही जो प्रोटीन होना चाहिए। सिर्फ प्रोटीन का नाम सुनकर के प्रोटीन प्रोटीन और हर शख्स प्रोटीन खाए जा रहे, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि आपने अपना इंटेक पे ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। गंदम, चीनी और घी, इन 3 चीज़ों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका जो भी वेट कैटेगरी है, इन 3 चीज़ों के हिसाब से उसको सेट करना है। बहुत शुक्रिया।